अबले देना पवनी 3 साल में इतना कर्जा बढ़ा के। भैया स्टेज से चढ़ के बोले कि हल्फा मचा के गई गाना आया है अजय पांडे जी का गाया हुआ, क्योंकि गाना ट्रेंड में था। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये कार वाले लड़के की वजह से ही गाना ट्रेंड में। कर्जा बढ़ा के गई जो लाइन मैंने खुद से ही लिखा था, खुद ही दिया था। बिछड़ के एक पल तो हंसे जियल नहीं खे गवारा हो, रोवाता दिल बेचारा लेके ही जाम तोहरे नाम पियता। जब आवेलू सामने हमरे दिलवा हमर धड़के। एक गोरी एगो बात बताई, दिलवा के हाल हम तो। सर मैं हूँ सनी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज वर्ल्ड। अभी मैं कुशीनगर में हूँ और यहाँ पे मैं पहुँचा का एल्बम का शूटिंग हो रहा है और यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ भोजपुरी के जाने माने चर्चित सिंगर जो कि अपने एक गाना गाया था, जो कि वो गाना रातों रात वायरल हो गया था और काफ़ी उस पर व्यूज़ भी आए थे। तो मैं उनसे मिलूंगा, जो कि अश्लील मुक्त बात होती है, अश्लील मुक्त गानों को लेकर के उन्होंने आया था, मैं उस पर बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो अपना परिचय बता दीजिए। सबसे पहले थैंक यू आपके चैनल को जो आप ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचे। और मेरा नाम दीपक चौबे है, फ़िलहाल मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में ही हूँ और बहुत सारे गाने मेरे वेब से आए हुए हैं, ज़्यादातर मेरे ही लिखे हुए आए हुए हैं। और जो कर्जा बढ़ा के गैल की बात आप कर रहे थे वो लास्ट ईयर ही वायरल हुआ था। छोटा सा क्लिप मेरा वायरल हुआ था कार में गाते हुए, अबले देना पौनी 3 साल में इतना कर्जा बढ़ा के गई। तो चूँकि सारे लड़कों की सिचुएशन वही थी, सबने दिल पे लिया और गाना वायरल हो गया। तो वायरल हुआ तो कैसा लगा था आपको? वायरल हुआ तो उस समय फीलिंग पता ही नहीं चल रही थी कैसा लग रहा है। मतलब पहले आपने कभी सोचा नहीं था कि वायरल होगा ऐसे? एक्चुअली इस तरीके से वायरल होगा ये नहीं सोचा था, क्योंकि शॉर्ट क्लिप एक कार की वायरल हुई थी जिसमें मैं अपना ही गाना चला के गा रहा था। और वहाँ से वो क्लिप वायरल होते गई, फिर जगह जगह से फ़ोन आना शुरू हुआ। आजमगढ़, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, दिल्ली, मतलब जहाँ के लोग सुनते गए और पहचानते गए उन्होंने फ़ोन करना शुरू किया। फिर गाना चैनल से आया पूरा, फिर वो भी वायरल हुआ। तो जरा उस गाने को गुनगुना के सुनाएंगे क्या? जी जरूर गुनगुनाएंगे। झट देना हो से जब नजर मिलावे, दिलवा के हमारा धड़कनवा बढ़ावे, करी जब इशारा मिले खातिरों से, दूर शहर में हमके डिस्को बोलावे, कि नाचे ऐसन नचा के गइल, कि बिल ऐसन बढ़ा के गइल, अबले देना पवनी 3 साल में इतना कर्जा बढ़ा के गइल। अच्छा, तो आपने ये गाना गाया था और रातों रात आपने स्टार, रातों रात जो कहा जाता है कि आपने स्टार बन गए थे। तो मैं और जानकारी लूँगा आपसे कि आप जब गाना गाने के लिए आए थे, जब भोजपुरी इंडस्ट्री में भोजपुरी से आते हैं, तो आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि भोजपुरी गा रहे हैं, अगल बगल के लोग आपको कुछ तो बहुत कुछ कहते होंगे लोग? नहीं, एक्चुअली ये है कि कलाकार हैं या भोजपुरी गाएं या तमिल गाएं, कलाकार तो कलाकार होता है। जो अगल बगल वाले लोग जो कहते हैं वो भोजपुरी गाने को नहीं कहते हैं। जो अभी तौर तरीका चल रहा है, जो चीज़ें आ रही हैं, तो उस चीज़ों के लिए रोक है। भोजपुरी में अगर हम लोग अच्छा गाएं, चिटकी भी लिया जाता है, घर पे औरतें गाली भी गाती हैं शादी वादी में, भोजपुरी में ही गाती हैं। तो जो भी चीज़ें अगर पर्दे में रहे और मज़ा दे पर्दे में रह के, तो धीरे धीरे रोक टोक खत्म हो जाती है। तो शुरू में सबको लगा कि अब बीटेक MBA के बाद जब मैं इस फील्ड में घुसा तो स्टार्टिंग में सबको लगा अरे भोजपुरी सिंगर भोजपुरी में गाएगा। लेकिन जब चीज़ें देखते गए सब लोग कि कैसे गाने में गाता हूँ, तो फिर सब चीज़ सटीक होता है। कहीं ना कहीं देखा जाता है, अभी देखा जा रहा है कि अश्लील जो चीज़ें आ रही हैं, आप भी अश्लील गाते हैं या? अश्लील गाते नहीं हैं अभी तक। तो मेरा दीपक चौबे यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो अभी तक अश्लील कुछ है नहीं। लेकिन क्या विचार है? अब ऐसा कुछ सोचा नहीं है मैंने कि विचार है कि नहीं है। चीज़ें अच्छी आएंगी ये मैं कह रहा हूँ। और अभी हम लोग लोकेशन पे ही थे, शूटिंग चल रहा था। मेरे साथ जुड़ी हुई हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत ही बेहतरीन अदाकारा हैं और बहुत सारे गाने वायरल दिए हुए हैं। फेस से सब लोग जानते हैं, नाम से फेस से थोड़ा कम लोग जानते होंगे। चंद्रमुखी मौसम जी भी मेरे साथ हैं, मैं चाहता हूं कि वो भी आएँ और अभी हम लोग साथ में शूट कर रहे हैं। पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल। थैंक यू। आप ये बताइए कब से एल्बम वगैरह कर रही हैं? मैं हूँ काफ़ी सालों से, बट अभी 2-3 साल से ही मेरा मतलब वायरल होना शुरू हुआ है, एल्बम वगैरह जो भी है। भोजपुरी। कहाँ से हैं आप? मैं हूँ गोरखपुर। अच्छा, किन के साथ आपने एल्बम? पवन सिंह खेसारी जी के साथ और नीलकमल, समर, सबके साथ कर। बड़े बड़े स्टारों के साथ में? जी हाँ, अभी एक मेरी फिल्म भी आ रही है 7 तारीख को। जी जी। जनता दरबार। अच्छा,
किनके साथ आ रहा है वो? मनोज आर पांडे। अच्छा, मनोज आर अच्छा, पांडे। इनका एक गाना आया था नीलकमल जी के साथ, काफी मैं इनका फैन उसी गाने से हुआ था। सैड सॉन्ग है, बहुत ही शानदार गाना है। इसके पहले जितने लोग गुनगुना दीजिए। देखेंगे, हाँ, वो तो गुनगुना ही रहा हूँ, अभी दूसरे का गाना गुनगुना रहा हूँ। पहले सब लोग दीपक चौबे जरूर सर्च करके देख लेंगे। एक गाना था नीलकमल जी का, बिछड़ के एक पल तो हंसे जियल नहीं खे गवारा हो, रोवाता दिल बेचारा हो, होई प्यार ना दोबारा हो, होई प्यार ना दोबारा हो। अच्छा, अभी जो शूट हो रहा है गाने का, मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को थोड़ा सा 2 लाइन छोटा सा शॉर्ट में आप दर्शकों को थोड़ा सा देखिए, जो बात है वो साफ जी। गाने के मामले में हम अपने ऊपर तो विश्वास नहीं करते हैं। कर्जा बढ़ा के गई, दर्शक लोग से बताते हैं, कर्जा बढ़ा के गई में भी यही हाल हुआ था। कार में मेरा वीडियो वायरल हुआ, रिक्रिएट मैं किया, इंडस्ट्री में गाना आया, और मेरे गाना आने से पहले सब लोग ना कहीं डर है कि चोरी होगा। चोरी, अब सोचिए ना कि पवन भैया स्टेज से चढ़ के बोले कि हल्फा मचा के गई गाना आया है, अजय पांडे जी का गाया हुआ, क्योंकि गाना ट्रेंड में था। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये कार वाले लड़के की वजह से ही गाना ट्रेंड में आया, जो चूंकि जो 3 साल, जो कि उसको क्रेडिट आपको, और जो कि कर्जा बढ़ा के गई, जो लाइन मैंने खुद से ही लिखा था, खुद ही दिया था। तो गाना के मामले में तो हम भाई लोग सुना ना सके नहीं, लेकिन दीपक चौबे कोई और गाना जो आपका ऐसे? मेरे बहुत सारे गाने, अभी एक मुंबई मैंने शूट किया था, लेके ही जाम तोहरे नाम पियतानी हम पियतानी, कके अपन जिंदगी तमाम, कके अपन जिंदगी तमाम जियतानी हम जियतानी, लेके ही जाम तोहरे नाम पियतानी हम पियतानी। और एक चीज़ और बता दूं, मेरा पहला गाना जो आया था इंडस्ट्री में कनक पांडे जी के साथ, वो गाना मधुकर जी ने म्यूजिक दिया था। वो गाना भी बड़ा शानदार था, कृष्णाज म्यूजिक से छोड़े थे हम लोग। दिलवा हमार धड़केला सर्च करने पे आएगा, वो बहुत शानदार गाना था। ऐसे था, जब आवेलू सामने हमरे दिलवा हमर धड़केला, ना देखे जब अखिया तो के दिनों राती फड़केला, पल पल हर पल याद में तोहरे हो गोरी तरसेला, भरी दोपहरी में भी दहिया बिजली जैसन कड़केला। इसमें रैप भी था, सुना ए गोरी एगो बात बताई, दिलवा के हाल हम तोहसे जताई, हमारा चाही प्यार के झप्पी, मन करे दे दिया 2-4 गो पप्पी, हमारा ना तनको एतराज बा, तोहरा काहे समाजे के लाज बा, रुपया पैसा के टेंशन न लो तू, घरवा पे हमारा 2-2 गो जहाज बा। तो बहुत सारे गाने हैं। तो मतलब आप अभी स्ट्रगल चल ही रहा है? हाँ, स्ट्रगल चलता रहेगा, जीवन भर चलता रहेगा। कोई बड़ा मुकाम अभी तक इसी में? अभी बड़ा मुकाम यही था कि कर्जा गाना जो था, उसने बहुत सारा मुकाम, बहुत क्या लेके आ रहे हैं कि मतलब अभी हम लेके आ रहे हैं, हमारा गाना जो है मौसम जी के साथ हम शूट कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन गाना है। ये जान जान से मुआदा गाना जो लिखे हैं पंकज मन है हमारे वहाँ के, और गिरजेश जी हैं, उनकी पूरी टीम, हमारे विनीत भाई, प्रकट, सब लोग हैं, पूरी अपनी टीम है यहाँ पे, और मिलके शूट किया जा रहा है। गाने का बोल होगा ये जान जान से मुआदा, जो हम मौसम जी के साथ शूट कर रहे हैं। लेवल क्या रहेगा? लेवल अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, हाँ, लेकिन गाना बेहतरीन आएगा जो भी आएगा। तो आप भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, कैसा लगता है मतलब यहाँ पे काम करके? और यहाँ अभी कुशीनगर में आई हैं, तो यहाँ अभी तो मैं आई हूँ, अभी कोरस लोगों का चल रहा था स्टार्ट, अभी मेरा स्टार्ट भी नहीं हुआ है शूट अभी। मतलब काम करके यहाँ बेटर लगता है? हाँ, दीपक जी के साथ? दीपक जी से तो मैं फर्स्ट टाइम मिली हूँ। हाँ, फर्स्ट टाइम। तो मतलब आगे आपका कुछ और आ रहा है? हाँ, बताए तो अभी एक फिल्म आ रही है मेरी। एल्बम वगैरह? हाँ, एल्बम काफ़ी किनके साथ आ रहा है? अभी तो नहीं बता सकती। केवल अभी दीपक जी के साथ हो रहा है? जी, अभी हो रहा है, बाकी अभी डिसाइड नहीं किया किसके साथ होगा। गाने मेरे कई रेडी हैं, काफ़ी मेरे चैनल के भी हैं पर्सनल, और जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री में सिंगर हैं सबके सॉन्ग आएंगे मेरे चैनल पे। अच्छा दीपक भाई, देखा जाता है परिवार का सपोर्ट बहुत कम लोगों को मिलता है जब भोजपुरी गाने में जब आते हैं लोग, तो आपको परिवार का सपोर्ट कैसा रहा था? देखिए, चूंकि अभिभावक हैं तो अभिभावक डरते ही हैं शुरू में कि मेरा लड़का जा रहा है, कोई भी फील्ड हो, जब लड़का घुसता है तो अभिभावक को डर रहता है कि पता नहीं कैसे करेगा, क्या करेगा। लेकिन जब तरीका देखता जाता है आदमी, जो बड़ा है, जो अभिभावक है, कि हाँ ठीक कर रहा है, ठीक कर रहा है, तो कोई भी फील्ड हो, अगर हम ठीक कर रहे हैं और सच्चे मन से कर रहे हैं तो
कुछ भी रोक टोक हमको लग रहा है कि कहीं से भी कुछ भी नहीं होता, सब रास्ते खुलते जाते हैं और काम। अभी हम लोग कुशीनगर में इसलिए लोकेशन लिए कि चूंकि कुशीनगर जिले का मैं रहने वाला हूँ, तो मेरी प्लानिंग ये है कि कुशीनगर में ठीक ठाक प्यार मिलता है, सबसे हर जगह बहुत प्यार मिलता है। तो अभी मैंने सोचा है कि कुशीनगर में इतने बेहतरीन लोकेशन है, तो मैं अभी कंटिन्यू इधर एल्बम करूँगा ताकि लोकेशन चूँकि उभर के आए और इंडस्ट्री पूरी देखे। मतलब जिले के लिए आप जी करना चाहते हैं? भोजपुरी इंडस्ट्री तो देखे बॉलीवुड तक जाए, क्योंकि यहाँ पे जो लोकेशंस हैं बहुत परफेक्ट लोकेशन है और विदेशों से लोग आते जो हैं। शांति है यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत अच्छा है शूट के लिए। तो मेरा मकसद यही है कि चूँकि कैमरे के माध्यम से ही हम लोग लोकेशन को प्रमोट करें और खुद भी जिले के लिए। लास्ट में दर्शकों से हमारे क्या कहना चाहेंगे आप? लास्ट में दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि जितना हो पाता है आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा प्यार मिलता है। अब चूँकि कर्जा बढ़ा के गई गाने में मैंने बहुत कुछ सीखा, और उसमें मेरे साथ जब एक टाइम था कि वायरल होने के बाद भी अकेला था मैं, लेकिन मेरे साथ मेरी जनता थी और सब लोग थी, और सबको मेरा प्रणाम है जितने लोग मुझे देख रहे हैं, और ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मैं हल्फा नहीं करता हूँ। मचा के गल उससे बड़ा मतलब लेके आ रहे हैं अभी? हाँ, उससे बड़ा, अब बड़ा छोटा तो नहीं, लेकिन लगभग उससे बड़ा कह सकते हैं झोंक दिया हूँ मैं इसमें और लेके आ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये भी हल्फा मचाएगा, मचा देगा। कर्जा वर्जा नहीं दिलाएगा लोगों जो को? पिछला कर्जा बढ़ा था ये इस बार हल्फा मच जाए, हाँ। कर्जा भर जाए कम से कम। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज। जय हिंद।